देखो, एक छोटा सा बीज जब धरती में गिरता है तो वह अकेला नहीं होता। धरती उसे पोषण देती है, पानी उसे जीवन देता है और वायु उसे सांस देती है। एक बीज के खिलने में पूरा ब्रह्मांड सहयोग करता है। क्यों? क्योंकि वह बीज अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा है। वह कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा, वो वही बनना चाहता है जो उसकी प्रकृति में है। जब तुम भी अपने स्वभाव के साथ चलते हो तो अस्तित्व तुम्हारे मार्ग में नहीं, तुम्हारे साथ चलता है। समस्या तब आती है जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी नहीं होती, जब तुम भीड़ की नकल में जी रहे होते हो, जब तुम्हारी चाहतें समाज की अपेक्षाओं से बनी होती हैं, तब तुम अपने मार्ग से भटक जाते हो। ऐसी इच्छाओं के लिए ब्रह्मांड कोई सहयोग नहीं करता, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा की ध्वनि नहीं है। अस्तित्व केवल सत्य के साथ बहता है, झूठ के साथ नहीं। जब इच्छा शुद्ध होती है तो उसमें कोई भय, कोई संदेह, कोई लालच नहीं होता। वह बस स्वाभाविक होती है, जैसे फूल का खिलना, जैसे नदी का बहना। फूल कभी सोचता नहीं कि उसे कब और कैसे खिलना है, वह बस तैयार होता है और सही समय आने पर खिल जाता है। ऐसे ही जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जब भीतर का शोर थम जाता है, तो तुम्हारी सच्ची चाहत अपने आप स्पष्ट हो जाती है और वही चाहत तुम्हें तुम्हारे जीवन के मार्ग पर ले जाती है। ब्रह्मांड केवल उन लोगों की मदद करता है जो अपने भीतर सच्चे हैं, क्योंकि अस्तित्व सत्य की तरंग पर ही चलता है। जब तुम भी उसी तरंग में होते हो, जब तुम्हारे विचार, भावना और कर्म एक ही दिशा में बहते हैं, तो तुम्हारा हर कदम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ हो जाता है। फिर संयोग घटने लगते हैं, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और वह चीजें जो पहले असंभव लगती थी सहज हो जाती हैं। यह कोई रहस्यवाद नहीं, यह विज्ञान है। जैसे चुंबक अपने समान धातु को आकर्षित करता है, वैसे ही शुद्ध चेतना वही परिस्थितियां आकर्षित करती है। तुम जो भीतर सोचते और महसूस करते हो वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए अपने भीतर की चाह को पहचानो, ध्यान में उतरकर देखो कि क्या सच में तुम्हारे हृदय से उठ रहा है। यदि वह इच्छा तुम्हारे अहंकार से नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से आती है, तो वह पूरी होकर रहेगी। फिर तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्तित्व तुम्हारे कदमों को दिशा देगा। याद रखो, जब चाह शुद्ध होती है तो ब्रह्मांड विरोध नहीं करता, वह सहयोग करता है, क्योंकि तब तुम अलग नहीं रहते, तुम उसी सृष्टि का हिस्सा बने जाते हो जिसने तुम्हें बनाया है। और तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह एक सुंदर नृत्य बन जाता है जिसमें तुम और अस्तित्व साथ साथ झूमते हो। मनुष्य का मन बहुत चतुर है, पर अस्तित्व सरल है। मन नकार में सोचता है, मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं असफल नहीं होना चाहता, मुझे डर नहीं चाहिए। लेकिन अस्तित्व नहीं को नहीं समझता, वह केवल तरंग, केवल भाव को समझता है। तुम जो भाव से भेजते हो वही सृजित होता है। यदि तुम बार बार कहते हो मैं दुख नहीं चाहता, तो तुम्हारा ध्यान किस पर है? दुख पर। और जहां ध्यान होता है वहां ऊर्जा बहती है, तो दुख ही बढ़ता है। अस्तित्व सुनता है तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कंपन, तुम्हारी ऊर्जा को। शब्द तो सतह पर है, असली संदेश तुम्हारे भाव से जाता है। तुम चाहे नहीं जोड़ो, पर यदि तुम्हारा ध्यान दुख पर है तो वही तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। एक बच्चा जब कहता है मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तो डर ही उसे घेर लेता है, क्योंकि उसका मन उसी दिशा में चल पड़ा है। मन वही बनाता है जिस पर तुम केंद्रित होते हो। इसीलिए जिससे बचना चाहते हो वही बढ़ जाता है, जिसे अपनाते हो वही रूप ले लेता है। तुम्हारा जीवन किसी न किसी विचार का प्रतिबिंब है। हर विचार एक बीज है। अगर वह बीज ना से भरा है तो वह भीतर तनाव बोता है, और अगर वह हाँ से भरा है तो जीवन में समरसता लाता है। इसलिए मैं कहता हूं, ना से नहीं, हाँ से सोचो। मैं दुखी नहीं होना चाहता कि जगह कहो मैं आनंद में जीना चाहता हूं। मैं असफल नहीं होना चाहता कि जगह कहो मैं सफलता को स्वीकार करता हूं। मुझे डर नहीं चाहिए कि जगह कहो मैं साहस में जी रहा हूं। याद रखो, ब्रह्मांड नकारात्मक तरंगों को सृजन के रूप में नहीं लेता, वह उन्हें भ्रम के रूप में लेता है, और भ्रम सदा उलझन ही पैदा करता है। जब तुम सकारात्मक भाव में सोचते हो तो तुम्हारी तरंगे सृष्टि के संगीत के साथ जुड़ जाती है, तब जीवन में सहजता आती है। यह कोई मनोविज्ञान नहीं, यह ध्यान का विज्ञान है। जो भीतर के भाव को जान लेता है वह जान लेता है कि ऊर्जा कैसे काम करती है। तुम्हारे भाव तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। हर नहीं तुम्हें बांधता है और हर हाँ तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए जीवन में नकार से दूर रहो। ये मत कहो कि मैं ये नहीं चाहता, बल्कि कहो मैं ये चाहता हूं, और जो चाहो उसे पूरे दिल से चाहो, उसे प्रेम की तरह चाहो,
ना कि डर की तरह, क्योंकि जहां प्रेम है वहां सृजन है और जहां डर है वहां विनाश है। अपने शब्दों को नहीं, अपने भावों को बदलो, ना को हाँ में बदल दो। देखना तुम्हारा पूरा जीवन नई दिशा में बहने लगेगा और तब तुम्हें महसूस होगा सृष्टि सदा तुम्हारे साथ थी, बस तुम ही नहीं कहकर अपने दरवाजे बंद किए बैठे थे। ध्यान और चाह का संबंध बहुत गहरा है। चाह अपने आप में एक शक्ति है, सृजन की शक्ति, पर जब यह शक्ति अंधे मन के हाथ में होती है तो यह विनाश भी कर सकती है। इसलिए ध्यान आवश्यक है ताकि चाह को दिशा मिले, स्पष्टता मिले, प्रकाश मिले। ध्यान के बिना चाह वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव लहरों में भटकती है, टकराती है, डूबती है। लेकिन ध्यान आने पर वही नाव दिशा पकड़ लेती है, फिर हवा भी साथ देने लगती है और समंदर भी रास्ता बना देता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो मन का शोर धीमा पड़ने लगता है, विचारों की भीड़ हटती है और भीतर से एक गहरी शांति उठती है। उस शांति में जो भी चाह उत्पन्न होती है वह तुम्हारी आत्मा की चाह होती है, स्वार्थ से रहित, भय से मुक्त, शुद्ध और सरल। ऐसी चाहतें कभी तुम्हें नहीं जलाती, वे तुम्हें खिलाती हैं क्योंकि वे अस्तित्व की धारा के साथ बहती हैं। वे चाहतें तुम्हारे भीतर आनंद भर देती हैं, चाहे वे पूरी हो या ना हो, क्योंकि वे संघर्ष नहीं है, वे प्रार्थना है। ध्यान का अर्थ है भीतर का आकाश साफ करना। जैसे वर्षा के बाद आसमान निर्मल हो जाता है, वैसे ही ध्यान के बाद मन पारदर्शी हो जाता है और तब तुम पहली बार अपनी सच्ची चाह को देख पाते हो। वह चाह जो किसी और ने नहीं दी, जो तुम्हारे अस्तित्व से जन्मी है। ऐसी चाहत पूरी होने के लिए भागदौड़ की जरूरत नहीं होती, अस्तित्व खुद उसके पीछे काम करता है, क्योंकि तुम जो भीतर सोचते और महसूस करते हो वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए अपने भीतर की चाह को पहचानो, ध्यान में उतर कर देखो कि क्या सच में तुम्हारे हृदय से उठ रहा है। यदि वह इच्छा तुम्हारे अहंकार से नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से आती है तो वह पूरी होकर रहेगी। फिर तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्तित्व तुम्हारे कदमों को दिशा देगा। याद रखो, जब चाह शुद्ध होती है तो ब्रह्मांड विरोध नहीं करता, वह सहयोग करता है, क्योंकि तब तुम अलग नहीं रहते, तुम उसी सृष्टि का हिस्सा बनने जाते हो जिसने तुम्हें बनाया है। और तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह एक सुंदर नृत्य बन जाता है जिसमें तुम और अस्तित्व साथ साथ झूमते हो। मनुष्य का मन बहुत चतुर है पर अस्तित्व सरल है। मन नकार में सोचता है, मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं असफल नहीं होना चाहता, मुझे डर नहीं चाहिए। लेकिन अस्तित्व नहीं को नहीं समझता, वह केवल तरंग, केवल भाव को समझता है। तुम जो भाव से भेजते हो वही सृजित होता है। यदि तुम बार बार कहते हो मैं दुख नहीं चाहता, तो तुम्हारा ध्यान किस पर है? दुख पर। और जहां ध्यान होता है वहां ऊर्जा बहती है तो दुख ही बढ़ता है। अस्तित्व सुनता है तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कंपन, तुम्हारी ऊर्जा को। शब्द तो सतह पर है, असली संदेश तुम्हारे भाव से जाता है। तुम चाहे नहीं जोड़ो, पर यदि तुम्हारा ध्यान दुख पर है तो वही तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। एक बच्चा जब कहता है मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तो डर ही उसे घेर लेता है, क्योंकि उसका मन उसी दिशा में चल पड़ा है। मन वही बनाता है जिस पर तुम केंद्रित होते हो, इसीलिए जिससे बचना चाहते हो वही बढ़ता है, जाता है। जिसे अपनाते हो वही रूप ले लेता है। तुम्हारा जीवन किसी न किसी विचार का प्रतिबिंब है। हर विचार एक बीज है। अगर वह बीज ना से भरा है तो वह भीतर तनाव बोता है, और अगर वह हाँ से भरा है तो जीवन में समरसता लाता है। इसलिए मैं कहता हूं ना से नहीं, हाँ से सोचो। मैं दुखी नहीं होना चाहता की जगह कहो मैं आनंद में जीना चाहता हूं। मैं असफल नहीं होना चाहता की जगह कहो मैं सफलता को स्वीकार करता हूं। मुझे डर नहीं चाहिए की जगह कहो मैं साहस में जी रहा हूं। याद रखो, ब्रह्मांड नकारात्मक तरंगों को सृजन के रूप में नहीं लेता, वह उन्हें भ्रम के रूप में लेता है, और भ्रम सदा उलझन ही पैदा करता है। जब तुम सकारात्मक भाव में सोचते हो तो तुम्हारी तरंगे सृष्टि के संगीत के साथ जुड़ जाती है, तब जीवन में सहजता आती है। यह कोई मनोविज्ञान नहीं, यह ध्यान का विज्ञान है। जो भीतर के भाव को जान लेता है वह जान लेता है कि ऊर्जा कैसे काम करती है। तुम्हारे भाव तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। हर नहीं तुम्हें बांधता है और हर हां तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए जीवन में नकार से दूर रहो। यह मत कहो कि मैं ये नहीं चाहता, बल्कि कहो मैं ये चाहता हूं। और जो चाहो उसे पूरे दिल से चाहो, उसे प्रेम की तरह चाहो, ना कि डर की तरह। क्योंकि जहां प्रेम है वहां सृजन है, और जहां डर है वहां विनाश है।
अपने शब्दों को नहीं, अपने भावों को बदलो, ना को हाँ में बदल दो। देखना तुम्हारा पूरा जीवन नई दिशा में बहने लगेगा और तब तुम्हें महसूस होगा सृष्टि सदा तुम्हारे साथ थी, बस तुम ही नहीं कहकर अपने दरवाजे बंद किए बैठे थे। ध्यान और चाह का संबंध बहुत गहरा है। चाह अपने आप में एक शक्ति है, सृजन की शक्ति, पर जब यह शक्ति अंधे मन के हाथ में होती है तो यह विनाश भी कर सकती है। इसलिए ध्यान आवश्यक है ताकि चाह को दिशा मिले, स्पष्टता मिले, प्रकाश मिले। ध्यान के बिना चाह वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव लहरों में भटकती है, टकराती है, डूबती है। लेकिन ध्यान आने पर वही नाव दिशा पकड़ लेती है, फिर हवा भी साथ देने लगती है और समंदर भी रास्ता बना देता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो तो मन का शोर धीमा पड़ने लगता है। कभी गहराई से सोचा है कि जो तुम सच में चाहते हो वह तुम्हारे जीवन में कैसे आता है? कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी चीज की सच्चे मन से कामना की और कुछ ही दिनों में वह घट गई? ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम कर रहा है? सच्चाई यह है कि इस पूरे अस्तित्व में हर चीज एक ऊर्जा है। तुम भी ऊर्जा हो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे भाव सब ऊर्जा हैं। और जब यह ऊर्जा किसी दिशा में प्रवाहित होती है तो ब्रह्मांड उसी दिशा में अपनी लहरें भेजता है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे चारों ओर एक कंपन बनाता है और वही कंपन ब्रह्मांड में फैलकर ठीक उसी तरह की ऊर्जा को तुम्हारी ओर खींच लाता है। लेकिन यह तभी होता है जब तुम्हारी चाहत सच्ची हो। सिर्फ शब्दों की इच्छा नहीं, सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक गहराई से उठी हुई पुकार हो। जब तुम्हारे भीतर की हर सांस, हर भावना, हर विचार उसी दिशा में बहने लगता है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। लोग कहते हैं कि चाहने से क्या होता है? कर्म करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन यह भी समझो कि कर्म वही दिशा में होता है जहां चाहत साफ होती है। अगर चाहत आधी अधूरी हो, अगर मन डगमगाता रहे तो कर्म भी बिखरा रहता है। लेकिन जब चाहत सच्ची होती है तब हर कर्म अपने आप सही जगह जाता है। हर कदम किसी अनदेखे हाथ के मार्गदर्शन में उठता है। ब्रह्मांड कोई अलग चीज नहीं है जो तुम्हारे बाहर बैठा हो, वह तुम्हारे भीतर भी है और तुम्हारे चारों ओर भी। जब तुम किसी चीज को पूरे विश्वास से चाहो तो यह ब्रह्मांड तुम्हारे उस विश्वास को वास्तविकता में बदलने लगता है। कभी कभी यह तुरंत होता है, कभी इसमें समय लगता है, लेकिन ऊर्जा का नियम कभी असफल नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा वही आकर्षित करती है जो उसके समान हो। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो डर के ही हालात खींचते हैं। अगर तुम्हारे भीतर संदेह है तो संदेह के ही अनुभव आते हैं। और अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है, प्रेम है, कृतज्ञता है, तो वही चीजें तुम्हारी ओर बहने लगती हैं। देखो, जीवन में हर वह चीज जो तुमने पाई वह पहले तुम्हारे मन में एक विचार के रूप में आई थी। विचार बीज है और ब्रह्मांड उस बीज को फूल बनने की शक्ति देता है। लेकिन अगर तुम बार बार उस बीज को उखाड़ कर देखने लगो कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह बीज कभी फल नहीं देगा। इसी तरह अगर तुम्हारी चाहत पर तुम्हें विश्वास नहीं है, अगर तुम बार बार सोचते हो क्या ये होगा या नहीं होगा, तो तुम खुद ही उस ऊर्जा को कमजोर कर देते हो। विश्वास वह जल है जिससे इच्छा के बीज को जीवन मिलता है, और समर्पण वह मिट्टी है जिसमें यह बीज पनपता है। जब तुम पूरी तरह भरोसा करते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी सुन रहा है, तब तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है और वही शांति तुम्हें सही दिशा में ले जाती। कभी ध्यान से देखो, जब तुम किसी चीज को बहुत गहराई से महसूस करते हो तो तुम पहले से ही उसकी उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करने लगते हो। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जो चीज तुम भीतर महसूस कर सकते हो वह बाहर भी घटेगी ही। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर के अनुभव को वास्तविक रूप में प्रकट कर देता है। इसलिए चाहो, लेकिन चाहत को डर से मत मिलाओ। इच्छा करो, लेकिन अधीरता से नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम तक जरूर आएगा, लेकिन अपने समय पर, क्योंकि ब्रह्मांड की गति अपनी लय में चलती है और जब समय सही होता है तब सब कुछ सहजता से घट जाता है। अगर तुम जल्दी करने लगो, अगर तुम परिणाम के पीछे भागो, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। ब्रह्मांड में कोई संघर्ष नहीं होता, वह हमेशा सहजता से देता है, लेकिन केवल तब जब तुम तैयार हो। इसलिए चाहो, पर साथ ही भीतर से शांत रहो। ये विश्वास रखो कि जो तुम मांग रहे हो वो पहले से तुम्हारे लिए तय है। तुम्हारे जीवन में हर चीज तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर तुम अपने विचारों को बदल दो, अगर तुम अपनी चाहत में स्पष्टता लाओ, अगर तुम अपने भीतर से हो नहीं सकता जैसे शब्द मिटा दो, तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं।
ब्रह्मांड हमेशा कहता है हाँ, वह न कभी नहीं कहता। अगर तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, तेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम कहते हो मेरे पास सब है, मैं धन्य हूं, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, तू धन्य है। वह वही लौटाता है जो तुम भेजते हो। इसलिए अपने शब्दों, अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर ध्यान दो, क्योंकि ये सब मिलकर तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। एक क्षण के लिए रुक जाओ और सोचो, तुम अपने भीतर क्या बोलते रहते हो? क्या तुम विश्वास से कहते हो मैं कर सकता हूं, या डर से कहते हो कहीं मैं असफल न हो जाऊं? जो तुम भीतर कहते हो वही बाहर घटता है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे भावों को सुनता है। अगर तुम्हारे भीतर कृतज्ञता है, अगर तुम हर चीज के लिए धन्यवाद महसूस करते हो, तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को और समृद्ध बनाती है। कृतज्ञता वह दरवाजा है जिससे ब्रह्मांड और अधिक देने लगता है। और यही कारण है कि जिनके भीतर आभार का भाव होता है, उनके जीवन में कभी अभाव नहीं होता। कभी कभी जीवन में देर होती है, चीजें तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हें सुन नहीं रहा। कभी वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है, कभी वह तुम्हारे रास्ते साफ कर रहा होता है। और जब तुम भीतर से पूरी तरह तैयार हो जाते हो, तब वही चीज बड़ी सहजता से तुम्हारे जीवन में उतर आती है। इसलिए भरोसा रखो, विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। हर अनुभव, हर घटना, हर मुलाकात तुम्हें उसी दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हारी सच्ची चाहत है। जब तुम्हारे भीतर ना की जगह हां आने लगती है, जब तुम्हारे भीतर असंभव की जगह संभव उतरता है, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब जो कुछ तुम सोचो वह घटने लगता है। तब तुम महसूस करते हो कि वास्तव में ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो चाहोगे वही मिलेगा। यह कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। हर भावना, हर विचार, हर चाह एक संकेत भेजती है। अगर तुम उस संकेत को प्रेम, भरोसे और शांति से भेजो, तो ब्रह्मांड उसी लय में उसे वापस करता है। इसलिए अपने भीतर वही रखो जो तुम पाना चाहते हो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम बनो। अगर तुम शांति चाहते हो तो भीतर शांति पैदा करो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो खुद को पहले ही सफल महसूस करो। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो तुम भीतर हो वही बाहर बन जाता है।